नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में 3 स्थानों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित। सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट कांग्रेस और राजसमंद सीट भाजपा के पक्ष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश में नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने के काम की हुई समीक्षा। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जयपुर जिले में रिकॉर्ड 4,456 नए रोगी आए सामने। प्रदेश में कल से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा होगा शुरू। और राज्य के कई जिलों में हल्की वर्षा से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जताई अगले 2-3 दिनों में बूंदाबांदी होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सहाड़ा और सुजानगढ़ पर कांग्रेस तथा राजसमंद सीट पर भाजपा को जीत मिली है। चूरू जिले के सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मनोज कुमार मेघवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के खेमाराम को 35,611 वोटों से पराजित किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सीताराम नायक तीसरे स्थान पर रहे। उधर भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी त्रिवेदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के रतन लाल जाट से 42,200 मतों के अंतर से जीत हासिल की। गायत्री देवी को 81,700 वोट मिले। राजसमंद सीट पर भाजपा उम्मीदवार दीप्ति किरण माहेश्वरी विजयी रहीं। उन्होंने कांग्रेस के तनसुख बोहरा को मात दी। सुजानगढ़ सीट के लिए 30 राउंड में मतगणना हुई, जिसमें श्री मेघवाल ने शुरुआती चरण से ही बढ़त बनाए रखी। और ब्यौरा हमारे चूरू संवाददाता से। कांग्रेस पार्टी के मनोज मेघवाल ने 79,737 वोट प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के खेमाराम मेघवाल को 35,611 वोटों से हराया, जबकि तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सीताराम नायक ने 32,210 वोट लिए। कांग्रेस पार्टी के मनोज मेघवाल पहले राउंड से ही बढ़त बना रखी थी, जो आखिरी राउंड तक बढ़त बनाए रखी। वहीं 20वें राउंड तक राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी ने इनको टक्कर दी। 21वें राउंड में भाजपा से वे पीछे हो गई। कांग्रेस पार्टी के मनोज मेघवाल पॉजिटिव आने के बाद वे मतगणना स्थल पर नहीं आए। वह सरकार की गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से मतगणना स्थल पर किया गया। सभी लोगों ने मास्क पहन रखे थे। कोरोना के चलते विजय जुलूस भी नहीं निकाला गया। सरवर शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। राजसमंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि दीप्ति माहेश्वरी ने 5,310 मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी ने 5,310 मतों से अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा से जीत हासिल की है। रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दीप्ति किरण माहेश्वरी को कुल 74,704 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा को 69,394 वोट मिले हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मतगणना स्थल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पुख्ता प्रबंध के साथ आज सुबह 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ हुआ, जहाँ कुल 27 राउंड में ईवीएम मशीनों से मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। मतगणना स्थल पर इस बार कोविड-19 संक्रमण के कारण कोविड गाइडलाइन पालना के भी पुख्ता प्रबंध किए गए, जहां प्रत्येक कर्मचारी के मास्क, हैंड सैनिटाइज व मतगणना में भाग लेने वाले कर्मचारी की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव को अनिवार्य किया गया। इस बार विशेष रूप से मतगणना स्थल के बाहर भीड़ एकत्रित नहीं होने दी व उम्मीदवार के विजय होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला गया। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने देश में नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने के काम की प्रगति की जानकारी ली। ऐसे संभावित 14 उद्योगों की पहचान की गई है जिनमें मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए बदलने का काम जारी है। इनमें से शहरों के पास वाली इकाइयों में अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे जिससे ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से मिले। प्रायोगिक आधार पर ऐसे 5 केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सभी सांसदों से अपील की है कि वे केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश को ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाने की मांग करें। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में प्रदेश को मरीजों के उचित उपचार के लिए अधिक ऑक्सीजन और दवाइयों की आवश्यकता है। उधर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि राजस्थान के पास ऑक्सीजन परिवहन के लिए 25 टैंकर हैं, जिनमें से 23 ही क्रियाशील हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या को देखते हुए सुदूर स्थानों से रोजाना लगातार ऑक्सीजन परिवहन के लिए कम से कम 54 अतिरिक्त टैंकरों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान टैंकरों की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम 7:30 बजे प्रदेश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक होगी। वहीं कोविड महामारी के प्रकोप के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उन्होंने 3 मई को जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया है। इस बीच प्रदेश के जयपुर जिले में आज कोरोना संक्रमण के 4,456 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश में 1 करोड़ 59 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण के नए मामलों की बढ़ती संख्या के कारण ठीक होने वालों की दर और गिरकर 81.77% पर आ गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय देश में 33,49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान आज भी जारी रहा। सीकर शहर में इसके लिए 3 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सवाई माधोपुर में भी बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंचे। प्रदेश में कल से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो जाएगा। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। विवाह समारोह 3 घंटे के लिए आयोजित होंगे, जिसमें केवल 31 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारे से संबंधित दुकानें और कृषि आदान परिसर भी सुबह 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान प्रत्येक शुक्रवार से सोमवार सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के बिना कारण घूमने पर उसे संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। टोंक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम लोगों को जागरूक करने के लिए आज बनेठा, उनियारा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल जागरूकता मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और घरों में ही रहने की अपील की गई। पाली और सवाई माधोपुर में भी जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। भरतपुर में विभिन्न स्थानों पर बिना कारण घूमने वाले लोगों की समझाइश की गई और 66 लोगों का चालान किया गया। बीकानेर के अर्जुनसर में एक बिजली और खाद्य पदार्थ विक्रेता की दुकान सीज की गई। वहीं उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में कोविड रोगियों का संगीत थेरेपी और योगाभ्यास के जरिए हौसला बढ़ाया जा रहा है।
उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी विंग के कोरोना पॉजिटिव वार्ड में भर्ती 150 गंभीर मरीजों को डॉक्टर्स ऑक्सीजन और दवाओं के साथ संगीत थेरेपी भी दे रहे हैं। इस दौरान वे बॉलीवुड के गीतों पर थिरक रहे तो उन्हें समय समय पर योगा भी कराया जा रहा है ताकि वे वायरस से घबराए नहीं। एसएसबी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजवीर सिंह का कहना है कि घबराहट की वजह से संक्रमितों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद नहीं आती, भूख कम लगती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है और परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसे में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल के निर्देश पर डॉक्टर्स नर्सेस की टीमों ने एसएसबी के इस वार्ड में गीत संगीत की धुनों पर नृत्य करना शुरू किया, जिससे रिकवर हुए कुछ मरीजों को भी शामिल किया गया ताकि भर्ती रोगियों के दिलो दिमाग में कोरोना से होने वाली अनहोनी का डर दूर किया जा सके और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। रिकवरी भी तेज होने लगी है। डॉक्टरों का यह प्रयास कोरोना वार्ड में भर्ती रोगियों के लिए एक नई ऑक्सीजन का संचार कर रहा है। हरीश वालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। सवाईमाधोपुर जिले में कलेक्टर राजेंद्र किशन ने आज गंगापुर सिटी चिकित्सालय पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे कोरोना संक्रमितों को नगर परिषद की ओर से संचालित इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जालौर नगर पालिका क्षेत्र में आज मास्क बांटे गए। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कोविड मरीजों के इलाज और उपकरण के लिए सांसद कोष से 55 लाख रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम धनराज सरस्वत है। मैं डेगाना नागौर से बात कर रहा हूँ। अभी वैश्विक महामारी की जो दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है, तो आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की दी गई गाइडलाइन का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें। ख्याल अपना भी रखना है, अपने परिजनों का रखना है। ये महामारी इस बार बहुत रफ्तार से फैल रही है। आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा रखें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और अब मौसम। प्रदेश में आज उदयपुर, बूंदी, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में हल्की वर्षा होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बीकानेर जिले के नापासर और आसपास के कई गांवों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। जिले में कई स्थानों से अंधड़ के भी समाचार हैं। बारिश से कई जिलों में तापमान में गिरावट भी आई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण जयपुर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। आज राजस्थान के ज्यादातर भागों में बादल छाए हुए हैं और जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज एक बार फिर से दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवाएं या कहीं कहीं आंधी चलने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही हल्के से मध्यम बारिश भी होने के लिए संभावना प्रबल है। अगले 2-3 दिन एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में कमी होगी। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 6 मई से सक्रिय होगा और इस सिस्टम का असर 6, 7 और 8 मई को राजस्थान के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान एक बार फिर तेज थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं तेज अंधड़ चलने की भी संभावना रहेगी। फिलहाल तापमान जो है वो ज्यादातर स्थानों पर नॉर्मल के आसपास है। आने वाले 10 दिनों के दौरान तापमान जो है वो औसत के आसपास रहेगा। हीट वेव या लू जैसी सिचुएशन अभी 10-12 दिन राजस्थान में नहीं रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 3 स्थानों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट कांग्रेस और राजसमंद सीट भाजपा के पक्ष में गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश में नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने के काम की समीक्षा की गई। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। जयपुर जिले में रिकॉर्ड 4,456 नए रोगी सामने आए हैं। प्रदेश में कल से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू होगा और राज्य के कई जिलों में हल्की वर्षा से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।